20 मार्च को आलमी योम गौरैया मनाया जाता है और इस दिन ये अहद किया जाता है कि गौरैया चिड़िए को की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। ज़ाहिर है कि ये चिड़िया अब रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रही है, लेकिन ऐसे कुछ लोग समाज में हैं जो इन चिड़ियों की हिफाजत के लिए बहुत सारे बंदोबस्त किए हैं। हमारे साथ लखनऊ के हैदरगंज इलाके में रहने वाले चाँद कुरैशी हैं। सर, आपने जो अपना घर बनाया है, गौरैया उसमें बहुत सारी दिख रही हैं चिड़िया। क्या आइडिया आया और किस तरीके से आपके ज़हन में आया कि इस चिड़िया की हिफाज़त करनी चाहिए, इस तरीके से घर बनाना चाहिए? देखिए, हम लोग बचपने में जब थे तो तब गौरैया जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना हम लोग के इलाकों में रहती थी, क्योंकि हरियाली भी थी, खेती भी थी, तो अब धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही थी। तो जब मैंने ये घर बनाया तो मेरे दिमाग में ये था कि गौरैया को कैसे मैं जो है ना बढ़ाऊँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया आर्टिफ़िशियल वगैरह घर मैंने पेड़ बनवाए अपने घर में, उसके अंदर सुराख वगैरह बनवाए ताकि गौरैया उसके अंदर रह सके। गौरैया के साथ-साथ तमाम जो है ना जानवर जो है ना तोते हैं, मैना है और कलर वाली जो लाल हम लोग कहते हैं जिनको, वो सब तरीके की जो है ना चिड़िया हमारे घर पर रोज़ आती हैं, रोज़मर्रा आती हैं, 24 घंटे समझिए रहती हैं। चांद साहब, चलते-चलते बात करते हैं। जिस तरीके से आपके घर पे हम देख सकते हैं कि ये चिड़िए, नन्हे परिंदे जो अठखेलियाँ खाते हैं और अपना घर बस बनाए हुए हैं। अब जब जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, तमाम चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, परिंदों के लिए बड़े मुश्किलात का सामना है। ऐसे दौर में आपने अपने घर को ही पेड़ पे टाँग दिया है। जी, ये मेरे दिमाग में था कि किसी भी सूरत से हमें गौरैया जानवरों की जो है ना पक्षियों की हिफाज़त करना है। तो मैंने कहा मैं तो रह लूँगा, लेकिन साथ-साथ में हमारे साथ परिंदे भी रहेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। तो हमारे परिवार को बहुत आनंद आता है, रात-रात में हम लोग को चिड़ियों की आवाज़ें मिलती हैं, जो आप अगर पूरे प्रदेश में या पूरे आप मान लीजिए इंडिया में अगर देखें, तो ये मंज़र आपको नहीं होगा। आप एक दिन अगर आप हमारे यहाँ रुकेंगे तो आपको खुद बहुत अच्छा फ़ील होगा कि कितना अच्छा माहौल है। चांद बट चांद साहब, ये जो आपने दरख्त पे नुमा ये जो टाइल्स या इस तरीके से आपने आर्किटेक्ट्स बनाए हैं घर में, किस तरीके से आपको आइडिया आया और क्या इनकी खासियत है? कहाँ के लोगों से आपने बनवाया और इसमें चिड़िया किस तरीके से है? देखिए, ये सारा जो है ना दिमाग और सारा आर्किटेक्ट मैंने ही अपना इस्तेमाल किया है, किसी से मैंने वो नहीं ली है। ये हमारे दिमाग में था कि हमको जो है ना बस चिड़ियों का जो है ना पालन-पोषण करना है और जैसे भी जो है ना चिड़ियों की तादाद बढ़ानी है। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है परवरदिगार का कि हमारे इलाके में बेतादाद जो है चिड़ियाँ पाई जाती हैं और सामने मेरे जो है ना पार्क है, तो उसके अंदर मैंने पेड़-पौधे लगाए ताकि उनको हरियाली का और जो है ना अच्छा फ़ील हो। तो यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ अगर आप आपके माइक में आवाज़ आ रही होगी, तो चिड़ियों की चारों तरफ से चहचहाहट आ रही होगी। हुँ। कितने किस्म की चिड़िया यहाँ पर पलती हैं और इनके लिए आप इंतज़ामात क्या करते हैं? देखिए कि यहाँ पर बराबर जो है ना खाने का इंतज़ाम 24 घंटे उनका जो है ना रहता है, जो दाना उनको पसंद है, वो सारा दाना है, पानी है, सब जो है ना हम लोग मुसलसल जो है 10-12 सालों से हम लोग लगाते हैं। हमारे बच्चे लगाते हैं, हम नहीं हुए तो मेरे बच्चे लगाते हैं, जो भी है यानी परिवार के सदस्य हर चीज़ का अपना खाना खाएँ या ना खाएँ, लेकिन चिड़ियों के लिए खानों का इंतज़ाम ज़रूर करते हैं। आपके घर में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो गौरैया है वो बेखौफ़ व ख़तर आ जा रही है और अपना घर बनाए हुए है। इस बेखौफ़ी का आलम कैसे है? चूँकि चिड़िया तो फ़ौरन उड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ तो फ़ौरन आ जा रही हैं। देखिए, असल में चिड़ियों को भी ये फ़ील हो चुका है कि यहाँ मेरा आशियाना है और उनको किसी भी तरीके का डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। ना उनके साथ कुछ करा जाता है, ना छेड़ा जाता है। अगर वो बैठी हैं झुंड में अपने तो अपना खा रही हैं, पी रही हैं। हमारे बच्चे आया-जाया करते हैं, किसी जो चिड़ियों को किसी भी तरीके का कोई फ़र्क नहीं होता है। ये आपका शौक़ है गौरैया पालना या फिर ये ख़त्म हो रही है चिड़िया गौरैया इसलिए आप ये स्टेप ले रहे हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने कहा है तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, हम तुम्हारे ऊपर रहम करेंगे। तो ज़मीन के मतलब है कि जन परिंद जितने भी हैं, वो सब आते हैं। तो अगर हम एक सच्चे मुसलमान हैं और अच्छे इंसान हैं, अच्छे नागरिक हैं, अच्छे हिंदुस्तानी हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने साथ-साथ अपने आस-पास वातावरण भी अच्छा रखें हम। हुँ। यहाँ पर चिड़ियों की जो खूबसूरत आवाज़ आती है, अपना आशियाना बनाए हुए हैं, इससे क्या एहसास होता है? चरिंद परिंद, ये तो बहुत खूबसूरत आवाज़ है। देखिए, ये आवाज़ जो है आती है तो इससे दिमागी, ज़हनी
एक सुकून महसूस होता है कि हाँ, हम लोग जो हैं कम से कम कोई भी अल्लाह ताला ने इस लायक करा है कि किसी के काम आ सके। बहुत शुक्रिया। चाँद कुरैशी हैं, लखनऊ के हैदरगंज इलाके में रहते हैं और इन्होंने अपना आशियाना तो ज़रूर बनाया है, लेकिन अपने आशियाने के साथ चिड़ियों का भी आशियाना बनाया है, जहाँ पर सैकड़ों गौरैया बसेरा करती हैं और इनकी खूबसूरत आवाज़ है। आज आलमी यौम गौरैया है और गौरैया की हिफाज़त के लिए तमाम तर लोग अहद करते हैं। ज़ाहिर है कि ये चिड़िया अब ख़त्म हो रही है। यही वजह है कि जो समाजी कारकुनान हैं, वो इसके तईं फ़िक्रमंद हैं। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।